एक अफवाह ने ब्रिटेन को इतिहास के सबसे भीषण दंगे की आग में झोंक दिया। ब्रिटेन के 9 शहरों में आगजनी और जमकर उपद्रव हुआ है। हिंसा की शुरुआत 3 बच्चियों की हत्या के बाद हुई और हत्या के संदिग्ध आरोपी के इस्लाम से संबंध की अफवाह उड़ने के बाद यह भयानक दंगा भड़का। ब्रिटेन के इतिहास का सबसे भयानक दंगा। एक अफवाह उड़ी, 9 शहर धधकने लगे। ब्रिटेन में आगजनी और लूट से हाहाकार। क्या ब्रिटेन को फूंक देंगे कट्टरपंथी दंगाई? दुकानों में लूट, मकानों में तोड़फोड़, लाइब्रेरी में आगजनी, शराब स्टोर में डाका, सड़क पर पुलिस से संग्राम। दंगा डरावना, भयानक और भीषण, सन्न कर देने वाला खूनी संघर्ष। जान देने और लेने पर उतारू उपद्रवी। ईंट पत्थर से लैस नकाबपोश जैसे इन नकाबपोश डकैतों ने ब्रिटेन की बर्बादी का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। ब्रिटेन में जहां देखिए वहां तांडव मचा रखा है। खून खराबा हो रहा है। जिसे देखिए सब कुछ फूंक देने पर आमादा है। ये कोई एक शहर की बात नहीं, ब्रिटेन के 9 से ज्यादा शहर दंगे की आग में झुलस रहे हैं। दंगाई इस कदर बेकाबू हैं कि सुरक्षा बल भी उनके आगे टिक नहीं पा रहे हैं। ताज्जुब ये है कि दंगे की आग तेजी से भड़कती और फैलती ही जा रही है। ब्रिटेन के कितने शहर सुलग रहे हैं देखिए। लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल, बेलफास्ट, लंदन, नॉटिंघम और ब्लैकबर्न, सभी शहरों में हिंसा और आगजनी का दौर जारी है। प्रदर्शनकारियों के बीच दंगाइयों ने घुसपैठ कर रखी है। दंगाई बोतल से हमले कर रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं, पुलिस अफसरों पर हमले कर रहे हैं। जहां कुछ भी नहीं मिलता दंगाई वहां आग लगाकर सब खाक में मिला रहे हैं। लिवरपूल में उपद्रव सारी हदें पार कर गया है, जहां दंगाई पुलिस वालों की जान लेने पर उतारू हैं। लिवरपूल में दंगाइयों ने शहर की नई स्पेलो हब लाइब्रेरी को आग में झोंक दिया। शनिवार रात को हिंसा का दौर सबसे भयावह शक्ल अख्तियार कर चुका था। ब्रिटेन के हल शहर से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां हल की सड़कों पर कारों और दुकानों को जलाते दंगाई देखे गए। दंगाइयों के निशान पर एशिया मूल के नागरिक खास तौर पर थे। हल में एशिया मूल के आदमी को उसकी कार में दौड़ाते और धमकाते दंगाई की तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें उपद्रवियों ने गाड़ी के शीशे तोड़कर और फिर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। Criminal violence and disorder has no place on Britain's streets. We've been clear to the police that they have our full backing in taking the strongest possible action against perpetrators, including we're making sure that there are more prosecutors, there are sufficient prison places, and also that the courts stand ready, because anyone who engages in this kind of disorder needs to be clear that they will pay the price. तो दंगे की आग में जल रहे ब्रिटेन में मस्जिदों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं पर दंगाइयों पर काबू पाने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। मैनचेस्टर में दंगा काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया, जिसके बाद जबरदस्त हिंसक झड़प शुरू हो गई। मैनचेस्टर में दंगे के बीच शराब की दुकानों में लूटपाट हुई। मर्सीसाइड शहर में एक पुलिस अधिकारी को मार मारकर उपद्रवियों ने उसकी नाक तोड़ दी। इस झड़प के बीच एक पुलिस वाले का जबड़ा भी टूट गया। मर्सीसाइड में पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
And I came down here and I thought I'm going to walk around, and literally it was like a war zone. There was bricks, rubble all over. Unreal. They just swarmed here. They were coming down his driveway and picking up bricks, smashing them on the road to make so that it was easier for them to carry and throw. ब्रिटेन में देशव्यापी दंगा क्यों भड़का हुआ है? क्या ये मजहबी फसाद है या फिर कट्टरपंथियों की बारूदी साजिश? ब्रिटेन दंगे का सच बेहद खौफनाक है। हिंसा के पीछे सोशल मीडिया में फैली अफवाह है। असल में ब्रिटेन के साउथ पोर्ट में टेलर स्विफ्ट थीम वाली योग क्लास के दौरान चाकूबाजी की वारदात में 3 बच्चियों की मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि साउथ पोर्ट का हमलावर एक अप्रवासी मुस्लिम था जो अवैध रूप से ब्रिटेन में घुसा था। यही अफवाह पूरे ब्रिटेन में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद अप्रवासी मुसलमानों के खिलाफ विरोध की लहर सुनामी बनती चली गई। पहले साउथ पोर्ट शहर सुलगा, फिर लिवरपूल में हिंसा भड़की और देखते ही देखते ब्रिटेन के आधा दर्जन से ज्यादा शहर हिंसा की चपेट में आ गए। दंगा भड़कने के बाद स्वीडन के पत्रकार पीटर स्वीडन ने एक वीडियो शेयर कर दावा किया कि ब्रिटेन में बॉर्डर बंद करने की मांग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पीटर ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, खुली सीमा विरोधी प्रदर्शनों के जवाब में नकाबपोश लोगों के बड़े सशस्त्र गिरोह ब्रिटेन की सड़कों पर अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए घूम रहे हैं। प्रदर्शन के जवाब में प्रदर्शन शुरू हुआ तो सड़क पर संघर्ष बढ़ता गया। मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के जवाब में फांसीवाद और नस्लवाद को ना कहो कि तख्तियां लिए प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, जबकि किसी को साउथ पोर्ट की वारदात की असलियत का अंदाजा नहीं था। साउथ पोर्ट में 3 बच्चियों की हत्या का संदिग्ध आरोपी एक्सेल रोदाकोबाना बताया गया। सोशल मीडिया में एक्सेल को इस्लाम धर्म से जुड़ा बताकर अफवाह फैलाई गई, जबकि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 17 साल का संदिग्ध चाकूबाज जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं। एक्सेल रोदाकोबाना का जन्म कार्डिफ में हुआ और वो 10 और मामलों में आरोपी है, लेकिन हत्या आरोपी की हकीकत से अलग अफवाह उड़ाकर पूरे ब्रिटेन को दंगे की भट्टी में झोंक दिया गया, जिसके बाद से पुलिस ने ब्रिटेन की सभी मस्जिदों में सुरक्षा इंतजाम सख्त करने शुरू कर दिए हैं। साथ ही धर्मगुरुओं से भी अपील की गई है कि भड़काऊ बयानबाजी न की जाए। प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर ने भी नफरत पैदा करने वालों को वार्निंग दी है, लेकिन लगता नहीं कि ब्रिटेन में दंगे का दौर जल्द खत्म होगा, क्योंकि मजहबी खाई ने ब्रिटेन को 2 धड़े में बांट रखा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने गुरुवार को ब्रिटेन को लेकर बड़ा बयान दिया था। जेडी वेंस ने कहा था कि ब्रिटेन परमाणु हथियार हासिल करने वाला पहला इस्लामिक देश बन सकता है। उन्होंने कहा था कि लेबर पार्टी के चुनाव जीतने के बाद इस ओर तैयारी शुरू कर दी है। परमाणु बम दुनिया के सबसे बड़े खतरों में से एक है, यानी कट्टरपंथियों को पालने पोसने वालों की ब्रिटेन में कमी नहीं। यही समय ब्रिटेन को बर्बादी की कगार पर ले जा रही है और प्रवासियों के खिलाफ ब्रिटेन में गुस्से का इजहार आए दिन देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में बात बात पर दंगा होता है। यॉर्कशायर काउंटी में लीड्स के दंगे की आग शांत होती, उससे पहले ब्रिटेन में देशव्यापी दंगा भड़का है। ब्रिटेन की नई हुकूमत पर इस दंगे को कंट्रोल करने की बड़ी चुनौती है।